नमस्कार, मैं हसन। आज हम पहुंचे हुए हैं भागलपुर में। भागलपुर के कोतवाली थाने के सामने हम आए हुए हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो पार्किंग की नई समस्या मतलब नए नियम आए हैं उसको लेकर क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, पोस्टर भी लगा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है पुलिस जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। हमारी मांगे हैं पार्किंग की जगह सुनिश्चित की जाए, नो पार्किंग का बोर्ड लगाए, तब तक वाहनों को जब्त करना बंद करे। आगे लिखा हुआ है पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित की जाए। तो सर, क्या समस्या है सर? समस्या तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हम लोग ये पब्लिक जो है वो भागलपुर की तरफ से बैठे हुए हैं। पहली मांग ये है कि जब तक आप पार्किंग जोन नहीं बनाते हैं आप किसी कार और बाइक को जब्त नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, लोग की तरफ से काम करिए। जो आपने पार्किंग के लिए जगह दी नहीं और गाड़ी उठाए जा रहे हैं तो आप एक टारगेट के तहत की वसूली करना है, आप ये सब करते रहते हैं। ये सब ठीक नहीं है, ये गलत है। दूसरा ये है कि आपको लगता है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं रहनी चाहिए तो बड़ा सा बोर्ड लगाइए नो पार्किंग का, जो पब्लिक देख सके। अब ये लोग कहते हैं कि हमने सुबह अनाउंस कर दिया था, दोपहर अनाउंस कर दिया था। अरे पब्लिक तो नई आती रहती है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बैठ करके कोई उसका सुन रहा है। ये तो गलत बात आप कर रहे हैं। तो आप नो पार्किंग कहिएगा, वहाँ पर पुलिस डिक्टेट कर दीजिए, और बहुत हो तो पब्लिक को कहिए कि आप आगे जाइए। अब पब्लिक के लिए बने हुए हैं कि मैंने प्रशासन के लिए बने हुए हैं। दूसरी बात ये थी, तीसरी बात ये थी कि जो अन्याय आप पब्लिक के साथ करते हैं वैसे लोगों पर आप कार्रवाई करिए। ये बहुत गलत बात है कि पब्लिक को भेड़ बकरी समझते हैं, बाइक वाले के पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ी वाले के में क्या है, जो गुंडा है लुच्चा है सर का, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। छोटा सा एक पार्टी का लगा देगा कि हम महासचिव हैं तो आपको हिम्मत नहीं है। तो ये जनता के साथ जो दुर्व्यवहार है इसको बंद करिए। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं बस यही मांगे, कोई व्यक्तिगत मांगे किसी की नहीं है, सामूहिक मांगे हैं और भागलपुर की जनता की तरफ से बैठे। क्या लगता है सर, नया पार्किंग का जो नियम आया है वो मतलब जनता के लिए कितना सही है? देखिए, पार्किंग का नियम तो हमेशा जनता के लिए है, लेकिन व्यवस्था तो होनी चाहिए। आपने कहा पार्किंग का नियम, तो कहाँ है पार्किंग? अभी मैं आया हूँ भागलपुर तो रेलवे स्टेशन में मोटरसाइकिल लगा के वहाँ से यहाँ तक पैदल आया हूँ। ये भी देखना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि पार्किंग में आप ऐसे बेतरतीब नहीं लगा दे, लेकिन पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसी के लिए बैठे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। कल जो घटना हुई है हो सकता है किसी की व्यक्तिगत घटना हो, लेकिन ये लगातार हो रही है। एक आदमी ने प्रतिकार किया और ये प्रतिकार बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान इस ओर उनका हो, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती है दोनों तरफ से। तो इसको सॉल्व करना चाहिए प्रशासन को, और पार्किंग की व्यवस्था करे तो वो गाड़ी उठाए। व्यवस्था तो नहीं चाहिए। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब पार्किंग के लिए आप नया नियम लेकर आते हैं तो पार्किंग की जगह भी सुनिश्चित की जाए। चित्रशाला के सामने गाड़ी रोके, प्लान बस इतना था कि मम्मी और अपनी पत्नी को वहाँ ड्रॉप करेंगे और हम गाड़ी घुमाकर वापस आ जाएंगे। बच्ची ने जिद किया कि आइसक्रीम सामने वाले दुकान से लेना है। मम्मी लोगों ने कहा कि बस चलो आइसक्रीम ले लो और वापस आ जाना। 10 पुलिस वाले लगभग उसी आइसक्रीम के दुकान पर आइसक्रीम खा रहे थे। ठीक है, किसी ने मना नहीं किया पहले कि गाड़ी यहाँ नहीं लगानी। ठीक है, मना कर देते, खुद ही चले जाते। उसके बाद तो जब जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं हुआ था, गए, पैसा दिए, आइसक्रीम लिए, गाड़ी तक पहुँचे, तब तक एक वो टोइंग वैन गाड़ी के सामने आ रही थी। हमको लगा कंस्ट्रक्शन का कोई काम होने वाला है, गाड़ी हम हटा लेते हैं अपना। जैसे ही हटाने के लिए गाड़ी में गए तो पुलिस वाले आके बोलते हैं कि गाड़ी से निकलो, कि गाड़ी सीज़ होगी। मैं बोला क्यों सीज़ होगी? बोले नो पार्किंग जोन में लगा। बोले कहाँ लिखा है नो पार्किंग जोन है? कहीं बोर्ड लगा है, कहीं कुछ है, तभी ना आप नो पार्किंग है। आप अपने मन से नो पार्किंग। बोले नहीं, अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। तो मतलब हम रोज़ आकर के बैठे और देखें कि क्या अनाउंसमेंट चल रहा है। एक नागरिक गाड़ी लगा रहे थे तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद थी? पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद थी, कम से कम 10 से 20 अफसर वहाँ खड़े थे, और खड़े होने के बाद भी किसी ने चेतावनी नहीं दी। चेतावनी देने के बाद अगर मैं कुछ करता कि भाई मैं लगाऊंगा, आप जो करना कर लो, इस तरह की अगर कोई बात होती तो पुलिस प्रशासन का ये किया कार्रवाई जायज़ होती। लेकिन मैं शांति से बस गया अंदर, किसी ने मुझे रोका नहीं। जब रोका नहीं और मैं आया तो बोला ठीक है सर, पता नहीं था, अगली बार मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। बोले गाड़ी थाना जाएगी तो जाएगी।
और उस समय आज के अखबारों में और बाकी जगहों पर ये लिखा जा रहा है कि मैंने जुर्माना देने से इनकार, जुर्माना की बात आई ही नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ मीडिया में जा रही है। ये साजिश है या मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी है ये गलत है। कोई भी जुर्माना की जो बात हुई थी, बोली तो पुलिस थाना में ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बात साफ साफ इन लोगों ने कही है। तो अब ये बताइए कि किस बिना पर ये मेरी गाड़ी उठाने के लिए इनको हक मिला है। अपने मन से कोई नियम बना लेंगे, आकर के पैसा ले लेंगे। हर चीज़ की महंगाई हो रही है और जनता के इससे आप खून चूस रहे हैं। और सुविधा के नाम पे ना रोड है, ना पार्किंग है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। टैक्स हम भरते किस चीज़ का है? आज देश में ज़रूरत है कि हमें नो टैक्स और कैंपेन चलाना चाहिए, जो अंग्रेज़ों के समय में चला था। हम टैक्स भरने से मना कर दें। किस चीज़ का टैक्स भर रहे हैं हम आज? सिर्फ जनता जो है नेता और इनके खर्चा चलाने के लिए बैठी है। कोई सुविधा है क्या हमारे पास? बुनियादी सुविधाएं हैं हमारे पास। जब वो नहीं है तो सरकार को टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है और इनको पालने का हमारा कोई दायित्व नहीं है। कल आप भी थे वहाँ पर? हाँ जी। तो मतलब कैसा व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा आपके साथ? देखिए, एक सूचना दे देनी चाहिए थी कि यहाँ पे पार्किंग जोन है। पार्किंग जोन लिखा हुआ नहीं था। असुविधा यहाँ से शुरू हुई। और अगर उन्होंने कोऑपरेट किया होता, सहयोग किया होता, निर्देश दिया होता कि यहाँ पर पार्किंग जोन है, आप गाड़ी यहाँ पर मत लगाइए, तो एक शिक्षित, एक सभ्य नागरिक क्यों ऐसा करेगा कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाएगा? पार्किंग जोन लिखा होता तो ये कोई असुविधा नहीं है। तो आज हमारी मांग ये है, कल की घटना व्यक्तिगत थी, पर आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज सामूहिक कॉस्ट के लिए बैठे हैं कि शहर में पार्किंग जोन दीजिए। जब तक पार्किंग जोन नहीं देते हैं, नो पार्किंग जोन जहाँ है वहाँ आप नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाइए। और जब तक नहीं लगाते हैं तब तक पुलिस सहयोग करे, जनता को बताए कि यहाँ पर गाड़ी पार्क ना करें क्योंकि यहाँ पर असुविधा होती। यातायात के तमाम नियमों का पालन करने के लिए हम लोग सब बने हुए हैं, लेकिन ये सूचना तो होनी चाहिए। ये सूचना तो होनी चाहिए। उन्होंने अगर एक सूचना दे दी होती कि यहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क करना है, हम क्यों पार्क करते? और वो सिर्फ 5 मिनट का मामला था ना, वहाँ आगे कोई जाम लगा था ना, कुछ भी नहीं था ऐसा। आज जो है बिल्कुल शहर में कहीं भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा गया, लेकिन दुर्भाग्य है जहाँ भी गाड़ी पार्किंग होता है पुलिस एकाएक आती है, गाड़ी उठा लेती है और फाइन कर देती है। तो हम लोग का जिलाधिकारी एसएसपी से मांग है कि नो पार्किंग का हर जगह बोर्ड लगाया जाए। जब तक बोर्ड नहीं लगता है तब तक गाड़ी को पकड़ना उचित नहीं है। और जहाँ पर यातायात प्रभावित होता है वहाँ पर पुलिस बल हो, गाड़ी लगाने के पहले उसको सुझाव दे दिया जाए, यहाँ से गाड़ी आप आगे लगाइए और अमुक जगह लगाइए, चलते जाएगा 3 किलोमीटर तक चलते जाएगा। जैसे अभी से यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, 0 माइल तक आप नो पार्किंग नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है। तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर फिर लोग जाएंगे आएंगे। इसलिए जो पुलिस के लोग रहे, साथी रहे, वो बतावे कि अमुक जगह पार्किंग करना है, अन्यथा ये गलत है। चक्रपाणी हिमांशु, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आपने तमाम लोगों की बातों को सुना। कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों ने आपसे जो बातें कही वो कहीं ना कहीं आपको सुझाव के तौर पर भी देखना चाहिए और उनकी मांग के तौर पर भी देखना चाहिए। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जब शहर में पार्किंग की जगह को सुनिश्चित नहीं किया गया है तो नो पार्किंग के नाम पर गाड़ियों को क्यों उठाया जा रहा है, गाड़ी के ओनरों से क्यों फ़ाइन वसूला जा रहा है। अगर शहर में लोग आए और मार्केटिंग के लिए आए, अगर मान लीजिए खलीफाबाग चौक से लेकर तिलका मांझी के बीच आए, तो इस बीच में पार्किंग की सुविधा कहाँ है? पार्किंग की जगह को सुनिश्चित कहाँ गया है, कहाँ किया गया है? आप आते हैं सिर्फ और गाड़ी उठाकर लेकर चल जाते हैं, लेकिन टैक्स आप जनता से लेते हैं, फ़ाइन वसूलते हैं, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो सुविधा मुहैया की जाए। आप देख रहे थे यूथ वॉइस और मैं आपके साथ था हसन। धन्यवाद।